हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सीरीज टेस्ट में सभी टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग सीरीज टेस्ट का सभी टाइप का क्वेश्चन जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। यह देखिए पहला सवाल है। इसमें दिया है 35, 48, 63 क्वेश्चन मार्क, यानी कि लुप्त पद को ज्ञात करना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह है क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 35 दिया है, ठीक है। तो 35 हम लोग को 35 बनाना है। तो देखिए 6 की घात 2 में अगर 1 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। 6 की घात 2 यानी कि 36, और 36 में 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 35। वैसे ही इसमें देखेंगे 7 का वर्ग करके 1 घटा देंगे। 7 का वर्ग होता है 49, और 49 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 48, ठीक है। वैसे ही यहाँ 8 का वर्ग कर देंगे, 8 के वर्ग में 1 घटा देंगे। 8 का वर्ग होता है 64, और 64 में 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 63। यानी कि हम लोगों ने देखा कि यह जो है यह 6 से क्रम से संख्या जा रही है और उसमें 1 माइनस करना पड़ रहा है, तो हम लोगों का जो अंक है वह मिल जा रहा है। तो देखिए यहाँ जब 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो अगला वाला जरूर 9 होगा। तो यहाँ पर 9 की घात 2 कर देंगे। फिर सब में 1 घटा रहे हैं तो इसमें भी 1 घटा देंगे। तो 9 में 9 की घात 2 है, तो 9 की घात मतलब 81। 81 में 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 80। यहाँ पर आ गया 80, और 80 जो है यह विकल्प में दिया भी गया है। विकल्प भी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी लुप्त पद को ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया 7, 11, 13, 17 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें किस मेथड का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ 17 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ना तो जोड़ने पर कुछ आएगा, ना घटाने पर, ना वर्ग करने पर। कोई भी मेथड इस पर काम नहीं कर रहा है। इस पे केवल वही एक ही मेथड काम रहा है, प्राइम नंबर। देखिए 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है। तो 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 19। 17 के बाद आएगा 19, और 19 ऑप्शन सी दिया है। यही हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसे ही सवालों को लगाना है। प्राइम नंबर या कुछ भी कैसे भी करके, जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे भी करके हम लोगों को इन सवालों को ऐसे ही लगाना है। तो चलिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल है। इसमें भी लुप्त पद को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा मेथड काम करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 225। 225 अगर हम लोग देख रहे हैं तो यह किसी का वर्ग है। तो यह किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है, ठीक है। 225 जैसे ही मैंने देखा हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा कि अरे यह तो 15 का वर्ग है। वैसे ही 289 यह भी किसी का वर्ग है, ठीक है। तो यह वर्ग है 17 का। 289 17 का वर्ग है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया नहीं, यहाँ पर दिया है 441। यह 441 भी किसी का वर्ग है, यानी कि यह वर्ग है 21 का। तो हम लोग देख रहे हैं कि 15 से स्टार्ट हो रहा है विषम संख्या, ठीक है। 15 से स्टार्ट हो रहा है विषम संख्या, 15, 17। फिर उसके अगला जो आएगा विषम संख्या वह 19 आएगा, और 19 का हम लोग वर्ग कर देंगे। देखिए यहाँ 15 का वर्ग हुआ है, यहाँ 17। क्रम से विषम संख्या जा रही है। 15 से स्टार्ट हो रही है 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, यानी कि यह सब विषम संख्या ही है। तो 19 का वर्ग करेंगे। 19 का वर्ग होता है 361। 19 का वर्ग होता है 361। यह ऑप्शन में दिया भी गया है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही ऐसे सवालों को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए चौथा सवाल है।
यह जो क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं। तो जैसे हम बताएं, अगर आप लोग हमारा जो यह वीडियो था अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में यह वाला वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह जो सवाल है यह कैसे लगेगा, ऐसा सवाल। ठीक है, तो देखिए जब ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले हम लोगों को इन सभी को गिनती कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 टोटल हैं। तो हम लोग या 3 का पेयर बनाएंगे या 4 का बनाएंगे या 2 का बनाएंगे, और कोई या तो 6 का बनाएंगे पेयर। तो हम लोगों को 2 का 6 का पेयर नहीं बनाना, सबसे पहले 3 या 4 का पेयर बनाना है। तो सबसे पहले 3 का पेयर देखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 का पेयर बना ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 का पेयर बन गया 4। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ए बी है। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर खालिस्तान यहाँ बी दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ सी है तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग देख देख के ऐसे भर देंगे। तो देखिए यहाँ बी है, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी हो जाएगा, फिर यहाँ सी हो जाएगा। तो देखिए जो चारों का चारों पेयर है सब में एक ही लेटर दिया है, सब में सब एक ही लेटर दिया है। देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, सब में सब एक ही जैसा लेटर दिया है। तो हम लोगों का आंसर आ गया सी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद आया है बी, फिर आया है सी, फिर आया है सी। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा आंसर जो आया है यह विकल्प में है या नहीं। तो देखिए ए विकल्प में नहीं है और बी विकल्प में है, तो बी विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इन सवालों को लगाएंगे। अगर आप लोगों को यह समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में जो इसका पूरा वीडियो है जाकर वहां पर देखिए, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए 5वां सवाल है, इसमें भी हम लोगों को वैसे ही लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसको सब गिनती कर लेना है, फिर उसके बाद पेयर बनाना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए गिनती कर लेते हैं कि यह कितना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यह टोटल 15 है। तो 15 के लिए हम लोगों को या 3-3 का पेयर बनाना है या 5-5 का। ठीक है, तो इसमें 3-3 का काम नहीं करेगा, इसमें 5-5 का पेयर बनाना है। तो 5-5 का पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 का पेयर बन गया, फिर उसके बाद 5 का पेयर बन गया। ठीक है, 5-5 का 3 पेयर बना हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें भी वैसे ही लॉजिक काम करता है। तो देखिए यहाँ पर डबल सी है तो यहाँ भी डबल सी हो जाएगा, यहाँ भी डबल सी हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ डबल सी था तो यहाँ भी डबल सी हो जाएगा, यहाँ भी डबल सी हो जाएगा। अब इतना हुआ बराबर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है ए तो यहाँ भी हो जाएगा ए, यहाँ भी हो जाएगा ए, तो डबल ए डबल ए डबल ए। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ ए है यहाँ ए है तो यहाँ भी हो जाएगा ए। ठीक है, तो डबल ए डबल ए डबल ए। अब यहाँ बी तो यहाँ भी बी, तो यहाँ भी बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आंसर आया है ए। ठीक है, आंसर आया है ए सी, फिर उसके बाद ए सी ए बी, यही हम लोगों का आंसर आया है। अब इस आंसर का मिलान हम लोग बहुविकल्प में यानी कि ऑप्शन में करेंगे। तो देखिए ए सी ए बी, यह पहला ही ऑप्शन मिल गया। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ए सी से कोई है ही नहीं, तो यही वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को हम लोग ऐसे ही लगाएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए 6वां सवाल है, इसको भी हम लोगों को वैसे ही लगाना है। तो सबसे पहले इन सब का गिनती कर लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हैं। तो हम लोगों को वही 2 का पेयर
3 का पेयर, 4 का पेयर, 6 का पेयर, इतना ही पेयर बनेगा। तो हम लोग वही सबसे पहले 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए 3 का पेयर हम लोग बना लेते हैं। अब बन गया 3 3 का 4 पेयर बन गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें मिलान करेंगे कौन एक जैसा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर G है, यहाँ पर लास्ट में E है, तो इसका इससे तो होगा नहीं, सब बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर G है, यहाँ पर G है, यानी कि इसमें वही रूल है, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, यानी पहले का संबंध तीसरे से है, ठीक है। पहले का संबंध तीसरे से है और दूसरे का संबंध चौथे से है, ठीक है। तो हम लोगों को वैसे ही करना है। तो देखिए यहाँ G, यहाँ G, तो यहाँ F है तो यहाँ भी F हो जाएगा, यहाँ E है तो यहाँ E हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे का मिलान चौथे से करेंगे, ठीक है। तो देखिए चौथा E है, चौथे में E लास्ट में और दूसरे में भी लास्ट में E है। और देखिए यहाँ F है, यहाँ भी F है, तो यहाँ G, यहाँ पर भी हो जाएगा G और यहाँ पर भी हो जाएगा G, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा। तो देखिए आंसर आ गया F, आ गया फिर G, फिर उसके बाद आ गया E यहाँ, फिर उसके बाद आ गया G। ये वाला तो मैंने ही लिखा है, यह वाला पहले से ही दिया था, ठीक है। तो देखिए F, G, E, फिर उसके बाद G। तो यही हम लोगों का आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यह आंसर ऑप्शन में दिया है। तो देखिए यह आंसर ऑप्शन ए में F से चालू रहा तो F है ही नहीं, तो यह भी गलत। यहाँ पर F, G, यहाँ पर डबल ई आ गया, लेकिन यहाँ पर EG है तो यह भी गलत, और यहाँ F नहीं तो यह भी गलत। यही डी वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग इन सवालों को ऐसे ही लगाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए 7वां सवाल है, इसको भी हम लोगों को वैसे लगाना है। सबसे पहले इसको गिनती कर लेना है। तो चलिए हम लोग इसको गिनती करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यह हो गया 16। तो इसको भी हम लोग वही 4 4 भाग में बांट लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 भाग में, फिर 1 2 3 4, 4 भाग में, फिर यहाँ पर 4 भाग में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यम यम, यहाँ पर भी यम यम, ठीक है। यहाँ भी यम यम, यहाँ भी यम यम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा यन, इसकी जगह पर यहाँ हो जाएगा यन, और ये वाला यन यहाँ पर आ जाएगा। यह दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यन यन, यम यम, यन यन, यम यम, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ यन यन है तो यहाँ हो जाएगा यम, फिर यहाँ यन यन यम, यहाँ यम यम। तो यानी यन यन यम यम, यन यन यम यम, सब में, सब के सब में वैसे सब में है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों का आंसर आया है यन, फिर यहाँ पर भी आया है यन, फिर यहाँ आया है यम, फिर यहाँ भी आया है यम, यानी कि यन यन यम यम हम लोगों का आंसर आया है। और यह आंसर विकल्प में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ यम यम है तो यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर यन यम है यह भी गलत हो जाएगा, यहाँ यन यन है, यहाँ भी यन यन, यहाँ यम है, यहाँ भी यम यम, यही ऑप्शन सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए 8वां सवाल है, इसको हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे लगाना है, ठीक है। इसमें कौन सा मेथड काम करता है। तो चलिए यहाँ पर है 4, ठीक है, यहाँ पर है 4, यहाँ है 7, यहाँ है 10, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 4 का 7 के साथ और 7 का 10 के साथ क्या संबंध है। तो 4 में 3 जोड़ने पर 7 हो रहा है और 7 में 3 जोड़ने पर 10 हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 3 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो जो अगला जो आएगा क्वेश्चन मार्क का जो पहला पद, उसमें भी 3, इसमें भी 10 में 3 जोड़ने पर आ जाएगा 13। यह 13 आ गया क्वेश्चन मार्क का पहला पद। तो 13 देखिए इसमें दिया है, 13 इसमें, तो बी वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। फिर हम लोगों को अभी और लगाना है, ठीक है। यहाँ है डी, डी में 3 जोड़ा गया है तो आया है जी, फिर वैसे ही जी में जोड़ा गया है 3, तो जी में 3 जोड़ा गया, देखिए यहाँ जी में जोड़ा गया है, 6 में नहीं समझिएगा। तो जी में 3 जोड़ा गया है तो आया है जे,
वैसे ही जे में 3 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जे में 3 जोड़ा जाएगा तो जे के यल यम आ जाएगा यम। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि यम कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ के है, यहाँ यल है, यहाँ पर यम है। तो देखिए यह भी ऑप्शन गलत यहाँ पर भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए आखिरी सवाल 9वां है, इसको हम लोग देखेंगे कि यह कैसे लगेगा, इसमें कौन सी लॉजिक का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4, 8, 13, 19। पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो 4 से 8 कैसे हुआ है, 8 से 13 कैसे हुआ है, 13 से 19 कैसे हुआ है। ठीक है, तो 4 में 4 जोड़ने पर 8 आया है, 8 में 5 जोड़ने पर 13 आया है, 13 में ठीक है 6 जोड़ने पर 19 आया है। तो हम लोग देख रहे हैं 4 से स्टार्टिंग हो रहा है और क्रम से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो 4 से स्टार्टिंग हुआ तो 4, 5, 6, तो यहाँ भी 19 में 7 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 19 में 7 जोड़ा जाएगा तो 19, 7, 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पर है ई, यहाँ पर आई, यहाँ पर एन, यहाँ पर टी। अब इसमें संबंध देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ई से आई कैसे हुआ है, तो ई में 4 जोड़ने पर आई होता है। ठीक है, ई एफ जी एच आई 4 जोड़ने पर आई। ठीक है, वैसे ही आई में 4 जोड़ने पर यन नहीं, यह देखिए आई में 4 नहीं 5 जोड़ने पर, आई में 5 जोड़ने पर यन आ रहा है। ठीक है, वैसे ही यन में 6 जोड़ने पर टी आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह भी 4 से स्टार्टिंग हो रहा है और क्रम से जा रहा है। ठीक है, तो टी में अगर 7 जोड़ दें तो हम लोगों को वह मिल जाएगा। ठीक है, तो टी में अगर 7 जोड़ेंगे ठीक है तो हो जाएगा जेड। और हम लोग देखेंगे कि 25 जेड किस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, 19, 7, 26 होता है। ठीक है, यहाँ पर 25 लिख दिया गया है, तो देखिए 19 और 7 26, यानी 26 जेड आया है। 26 जेड हम लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 26 यू है तो यह गलत, 26 है यह भी गलत, 26 जेड, यही हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे। अब यहीं पर सीरीज टेस्ट खत्म होता है, इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।